तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m यदि x इज इक्वल टू 1/2 है हमारे पास, जो कि एक ज़ीरो है हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है उसका। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, एक x इज इक्वल टू 1/2 दिया है, यानी x जो 1/2 है ये एक ज़ीरो है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का, और हमसे बोला गया है कि m की वैल्यू फाइंड करें। अब m जो है हमारे गिवन पॉलिनोमियल के बीचों बीच में है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास देखिए px दिया है, ठीक है, जो कि है लगभग जैसे कि 4x4 माइनस 4x³ माइनस mx² प्लस 12x-3, ठीक है। इसके साथ ही हमको बोला गया है कि x इज इक्वल टू 1/2 एक वन ऑफ द ज़ीरोज़ है हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल का। ओके, तो आप भी जानते हैं कि जब हम ज़ीरोज़ को फाइंड कर रहे होते हैं, जब हमारे पास इस तरीके की वैल्यू आती है, तो इससे पहले हमारे पास ये स्टेप पर होते हैं x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। हम इस स्टेप पर होते हैं, देन फाइनली हमें जब x की वैल्यू ढूंढनी होती है तो हम इस स्टेप पर आ जाते हैं। तो क्या हम इस स्टेप से इस स्टेप पर वापस नहीं आ सकते? जी बिल्कुल आ सकते हैं। एंड देन x माइनस 1/2 जो है इसे हम फैक्टर कह सकते हैं आपके गिवन पॉलिनोमियल का, जो कि है हमारा px। तो ये जो है हमारा फैक्टर हो गया, कौन हो गया? x माइनस 1/2 हमारा फैक्टर हो गया px के लिए, ठीक है। फैक्टर बोले तो क्या हो गया? फैक्टर मतलब ये कि x माइनस 1 जो है अब डिवाइड कर सकता है हमारे इस px को, ठीक है। x माइनस 1 अगर फैक्टर बन चुका है इस px का, यानी कि x माइनस 1 अब हमारा एक डिवाइज़र है जिससे हम px को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको लगता है कि बिल्कुल भी हम रिमाइंडर थ्योरम पर आ चुके हैं, और किस तरीके से हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे अब वो देखते हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 अब हमारे पास डिवाइज़र है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम जानते हैं कि इसे हम x माइनस a के इक्वल लिख सकते हैं, और हमें साफ यहाँ से दिखता है कि a की वैल्यू 1 है, बिकॉज यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 1 है। क्लियरली सीन दैट कि a की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है, a की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि px है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर हम pa लिखते हैं, ठीक है, और pa के साथ में क्या करते हैं कि ये जो a की वैल्यू 1 है, देखिए यहाँ पर px था, ठीक है, यहाँ पर x था, और थ्योरम में जो होता है वो होता है pa, ठीक है। मतलब रिमाइंडर थ्योरम के अंदर बेसिकली p आता है। आप लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको टीच किया था कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया जाता है, उसे सीखते ही फिर आप यहाँ पर इस स्टेप को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ कि a की वैल्यू जो है 1 है, तो बेसिकली हमें पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी होगी, जो कि है 1। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो x की सॉरी, यहाँ पर बेसिकली बहुत देर से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे लग ही रहा था कि x माइनस 1/2 है हमारे पास बेसिकली, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 होगी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें 1/2 पुट करना है, ठीक है। 1/2 की पावर 4 माइनस 4/1/2 क्यूब हो जाएगा, एंड देन माइनस mx², सॉरी यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, ठीक है, एंड प्लस 12 1/2 माइनस 3, ओके। इस तरीके से हमने ये कर दिया। हमारे पास क्या रिमाइंडर है? जी बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है, तो जस्ट हम इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई रिमाइंडर नहीं होता, तो सिंपली आपको इक्वल रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम इक्वल 0 रख लेते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पर pa है वैसे, बट 0 रख सकते हैं हम, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई ये 1 रहेगा, ये हो जाएगा आपका 16, ओके। ये नेगेटिव साइन लगा है, यहाँ पर ये 1 आएगा, और ये हो जाएगा 8, ओके। इसी के साथ में ये माइनस m है, m को ही बेसिकली हमें फाइंड करना है, ये 1 होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 6 बचेगा, यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा, इज इक्वल टू में 0 चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस m/4, यहाँ पर आपका 6 में 3 का 3, ओके, इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमें pa की वैल्यू ही फाइंड करनी है। pa की हम वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, बिकॉज pa के इक्वल पर हमने ये लाइन जो आप जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो लिखी है,
एंड देन उसे इक्वल रखा है हमने 0 के, ताकि हम m की वैल्यू को फाइंड कर सकें सबको रीअरेंज इधर उधर करके। ठीक है, यहाँ पर हमने LCM लेना चाहेंगे, 1 इसके अपॉन में हमने लगा दिया, एंड देन 4 जो है आपका बेसिकली LCM आएगा। ये इस तरीके से आप करते जाइए, मतलब बेसिकली या तो सिंपल कैलकुलेशन है और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है ये 4 जब 0 इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो इसका मतलब बेसिकली 0 ही रहता है, तो 1 - 2 - m + 12 = 0 रहेगा। ठीक है, एंड देन आपको लगता है ये कि m को हम उस साइड ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पर बचेगा 1 - 2 + 12। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -1 एंड देन +12 एंड देन फाइनली आपकी m की वैल्यू 12 में से 1 गया भाई 11 बचता है, तो m की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फिर से एक और बार दोहरा देता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट आप क्या क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद जो है आपको इस स्टेप पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमने a के प्लेस पर 1/2 पूरे पॉलिनोमियल में क्यों पुट किया। तो बेसिकली आप मेरे रिमाइंडर थ्योरम की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं एक और नए अगले क्वेश्चन में। It's not a game, it's a